कोर्ट की जानकारी सबकी नहीं होती है, कौन क्या करेगा नहीं। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि अभिनव श्रीवास्तव जो है वकील, वो है क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। वो डेट नहीं ले रहे हैं। हाँ। अरे भाई, आपको बुझाता ही नहीं है, डेट जज साहब देते हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि डेट जज साहब देते हैं, डेट वकील साहब जाकर के मेंशन करते हैं। और मेंशन, मेरी केस तो मेंशन हो गई है, हाँ। हियरिंग हो गया। और एक बात बताना चाहता हूं कि इस केस में रिजल्ट पे स्टे है। अच्छा। उनको ये भी जानकारी नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कहा कि विज्ञापन पर जो है हाँ। स्टे करना चाहिए था। हाँ। अरे भाई, विज्ञापन 5/7/2022 का निकाला हुआ है और आज केस 2023 का है, तो विज्ञापन पर पहले स्टे लगा दे, मैंने कि विज्ञापन बंद हो जाए। बिल्कुल, आज रिजल्ट पर ना स्टे होना चाहिए। रिजल्ट पर स्टे होना चाहिए। हमारा तो मांग है कि काउंसलिंग करा करके रिजल्ट दिया बस जाए। बस बस काउंसलिंग करा करके रिजल्ट दिया जाए। हमारा जो बहाली है 2018 कैडर रूल पे है। 2018 कैडर रूल में साफ साफ लिखा हुआ है कि मार्क्स दे करके, काउंसलिंग करा करके, हायर एजुकेशन का 15 मार्क्स, कार्य अनुभव का 25 मार्क्स और सब जोड़ करके मेधा सूची बना करके रिजल्ट पब्लिश कराना है। यही केस भी है मेरा, यही मेरा केस भी है। आया है, इसमें क्या लोचा है? बहुत लोचा है। क्या किसी को देख रहे हैं कि 10 नंबर पे पास है, किसी को 14 नंबर पे पास है, किसी को कट ऑफ मतलब इतना नीचे कर दिया गया कि मैंने कहना नहीं है, मैंने कंफ्यूज्ड है लोग। अच्छा, इस तरह के एग्जाम तो मैं आज तक दिल्ली बात नहीं देखा हूँ। अच्छा, जो आज तक माउस नहीं पकड़ा है, क्या लगता है कि ऑनलाइन वो एग्जाम दे करके पास कर जाएगा? और 15 साल 20 साल से जो एनएम काम कर रही है, वो पढ़ने का मौका नहीं है, काम करने से उसको फुर्सत नहीं है, सुबह 8 बजे जाती है तो रात के 8 बजे आती है, तो क्या लगता है कि ऑनलाइन में ये लोग निकाल पाएगी, कर पाएगी? एकदम गलत है, एकदम गलत है। इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अच्छा, कि आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर जिस कैडर रूल से आप बहाली निकाले हैं और विज्ञापन निकाले हैं, तो आप बीच में किसी तरह के उसके नियुक्ति में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, समझ गए? आप कुछ नियम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो मेन जो रोल है, जो चयन की प्रक्रिया है, आपको उसी को हटा दिए और सीधे वहां पे रिटेन ला दिए। रिटेन के बाद भी आपने सही बात बोला कि माउस पकड़ने की बात, जो 15 साल से बहनें काम कर रही हैं, जिनकी उम्र 50 प्लस हो गई, जिनकी कुछ की उम्र तो मैं बता रहा हूँ कि 55-56 के करीब हैं, वो क्या करेंगे? मोबाइल कभी चलाती नहीं है, टैब कभी चलाती नहीं है, उनको भी कहते हैं कि अब आप माउस पकड़ के एग्जाम दीजिए। क्या संभव है? एकदम संभव नहीं है। और निगेटिव मार्किंग, ऐसा तो मैं बीपीएससी का एग्जाम भी देता हूँ, उस तरह का नहीं है। आज तक स्वास्थ्य विभाग में इस तरह की परीक्षा कभी नहीं हुई है, साफ है। एक लास्ट सवाल रहेगा मेरा कि अगर अर्चना जी केस वापस ले लेती है, क्योंकि सब एनएम जो है घबराई हुई है कि अर्चना जी केस वापस ले लेती है, इनका हो गया है, रिजल्ट निकल गया है, क्या इस रिजल्ट पर ये लोग नौकरी करेंगी? और जो भरोसा 10,000 एनएम जो इन पर की है, उस भरोसे का क्या होगा? एकदम आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी बहनों को अवगत कराना चाहता हूँ कि पहले तो अर्चना जी इस तरह के कदम उठाएगी नहीं, क्योंकि अर्चना जी के पास कुछ नहीं है, सारा सुरजीत जी के पास है। सुरजीत जी के पास हाँ, सारा सुरजीत जी के पास है। अर्चना जी बेचारी सिर्फ रिटर्न अपना बस वकालतनामा पेशाइन की है। अच्छा। बाकी सारा काम सुरजीत जी करते हैं यहाँ, क्योंकि वो तो मुजफ्फरपुर रहती हैं। अच्छा। दूसरी बात, अगर इस तरह की बात आती है और सारे बहने को लगता है, तो सुरजीत आपके लिए है, केस लड़ रहा है, क्योंकि मेरी वाइफ भी पिटिशनर है। अच्छा। समझ गया? और पिंकी भी पिटिशनर है। जो 2 पटना के हैं और एक उषा भी पिटिशनर है। तो मैं अवगत करा देना, ऐसे तो अर्चना जी कतई नहीं कर सकती है। अर्चना जी भी साथ हैं। हाँ, खबर सिर्फ अफवाह है, बस खबर अफवाह है। अच्छा। और इस तरह के बात बताया जा रहा है कि अर्चना जी केस वापस ले लिए, ये सरासर गलत है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं और आपको चैनल के माध्यम से मैं सारी बहनों को बताना चाहता हूं कि आपकी बहाली 2018 कैडर रूल से होगी और केस की सुनवाई बहुत ही जल्द होगी। ये हताहत न हो और सारी प्रक्रिया जो सरकार की है उस सब को उसको वापस लेना होगा। और जिस तरह से रिजल्ट पे स्टे है, उसी तरह से इनका 2023 का कैडर रूल भी वापस हो जाएगा। कोर्ट का आदेश बहुत जल्द आने वाला है। अच्छा, ये अगला सुनवाई कब है सुजीत जी?
अगला सुनवाई जस्ट अभी जो है आज का तो सुनवाई हुई है, हाँ। इसके बाद लिस्टिंग मैं देखता हूँ अच्छा। और मैं प्रयास में हूँ और प्रयास का अगला सप्ताह में 110% सुनवाई मेरी होगी केस का। सुनवाई होगी। उन बहनों को क्या कहना चाहते हैं जो बहनें हताश है उस तरह का न्यूज देख करके, उनको क्या आश्वासन देते हैं? मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन यही देना चाहता हूं कि आप ऐसे चैनल को कभी प्रिस्क्राइब न करें, वैसे अति चैनल वाले को अवॉइड कीजिए जो गलत न्यूज़ चला रहे हैं। कहीं से कोई सही नहीं है उनका, न तो उनको समझ में आता है कि कोर्ट का क्या क्राइटेरिया है, न तो उनको समझ में आता है कि कोर्ट जो डेट देता है तो कौन देता है, समझ गए? इस सारी चीज़ वो मिक्सअप कर करके गलत अफवाह फैलाया है। इसलिए मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि आप लोग अस्वस्थ रहिए, केस हम जीतेंगे और कैडर रूल 2018 से बहाली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय सुरजीत कुमार हुआ, संयुक्त मंत्री बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ महासंघ गोपगुट। चलिए, तो आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज। अभी आपकी रिजल्ट नहीं निकली है, रिजल्ट पर रोक है और जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद ही रिजल्ट निकलेगा। ये आप लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और 2018 के रूल के हिसाब से ही होगा। सुरजीत जी करें क्या 2018 से ही होगा ना? एकदम 2018 से होगा। मेरी विज्ञापन, मैं केस जीता हूँ, ऐसा जीते हैं आप? मैं केस जीता हूँ। 6 दिसंबर का मेरे पास ऑर्डर है, मैं अपनी ऑर्डर भी लगा दिया हूँ उसमें। 6 दिसंबर 2023 की ऑर्डर है कि जो कैडर रूल था उस कैडर रूल पर बहाली की गई और बाकी सब जो नया कैडर रूल था उसके अमेंडमेंट रूल को नहीं लागू किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि पुराने रूल से ही रिजल्ट निकाला जाए। और आप लोगों का तो ज्ञान भवन में काउंसलिंग कराने के लिए डेट भी फिक्स हो गया था, लेकिन फिर सरकार बदली और किसी तरह से आपका डेट कैंसिल कर दिया गया और ऑनलाइन का प्रक्रिया हुआ। तो आप बने रहें हमारे साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी जितने भी एनएम हैं उन लोग तक पहुँचे और हताश न हो। विश्वास रखें, जीत आपकी होगी। धन्यवाद।